आपको सीधे लिए चलते हैं अमेठी, जहां पर प्रियंका गांधी जनसभा कर रही हैं। विश्व स्तरीय फूड प्रोसेसिंग यूनिट मिलेंगे जो दिखाएंगे कि उस उपज का पैकेजिंग और उसकी अच्छी तरह से, मतलब अगर जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे अगर आप आलू के किसान आलू उगाते हैं तो आज आप बाजार में जाएंगे आलू बेचेंगे, अगर आप वहां ले जाएंगे तो वहाँ पे पैकेजिंग दिखाएंगे आपको, उसको काटा जाएगा, तैयार किया जाएगा, तो उसी आलू का चिप्स बनेगा और आपको उसकी कीमत मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको अपनी उपज की कितनी ज्यादा कीमत मिलेगी। और वहाँ की खासियत ये भी एक और है कि जो फुर्सतगंज का हवाई अड्डा है, जिसमें पहले सिर्फ छोटे छोटे हवाई जहाज उतर सकते थे, अब बड़े हवाई जहाज उतरेंगे। इसका मतलब है कि जो उपज है वो सीधी यहाँ से देश में भी जाएगी और दुनिया में भी पहुंच सकती। आपने अपने कुओं में दूध की बात की है ना, अब ये क्रांति भी कहते हैं एक क्षेत्र में आप सबने काम किया है ना, परियोजना के जरिए। ये भी राहुल जी ने सोचा था, जब उनको पता चला कि अमेठी क्षेत्र में दूध बाहर से आता है तो उन्होंने तय किया कि इसका विपरीत होना चाहिए, यहाँ का दूध बाहर जाना चाहिए। तो उन्होंने एनडीडीबी से बात की, 30 चिलिंग प्लांट लगवाए और आज क्षेत्र की स्थिति है कि आप सबके घरों में दूध उपलब्ध है। इसके साथ साथ ट्रक लद के यहाँ से देश भर दूध की जाती है, मदर डेयरी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक आपका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उसका नजरिया दूरदर्शी होता है तो कितना फायदा हो सकता है आगे क्षेत्र आगे विकास के बारे में। हमें सबसे बड़ी दो समस्या हमारी ये होती है, आपके लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं ये। पहली तो ये है कि बिजली लगातार नहीं आती, इसके लिए हमारे बहुत प्रयास रहे। केंद्र की तरफ से हमने हर गांव में बिजली के खंभे गड़वाए और तारे डलवाए। ये काम काफी समय पहले पूरा हो चुका। आज क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें नहीं करे गए और तारे नहीं डलवाई गई। लेकिन बिजली भेजने का काम जो होता है वो प्रदेश सरकार का होता है। तो कुछ सालों में तो गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई तो सोनिया जी और राहुल जी ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में 24 घंटे बिजली हो जाए तो हमारी जनता की बहुत सुविधा होगी। मुलायम सिंह ने दिन ही ये तय किया कि आपके यहाँ बिजली भेजी जाएगी। लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल है, जिनके उम्मीदवार आकर यहाँ पे अंधेरे में पत्रकारों से बात करके कहते हैं कि कोई बिजली नहीं है, उन्होंने इलाहाबाद में एक मुकदमा करवाया और उस मुकदमे में ये कहा कि इन दो क्षेत्रों में कौन सी खासियत है कि आप 24 घंटे यहाँ पे बिजली भेजना चाहते हैं, इसको रुकवाइए। तो इसीलिए ये मामला जो है फंसा हुआ है आपके बंधे में, क्योंकि एक मुकदमा चल रहा है। तो जब तक ये सुधारा नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं आएगी। तो इसमें हमारे हाथ बंधे हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब राहुल जी आपके सांसद बने तो खूब जोश में सबसे पहले उन्होंने सोचा कि जितनी सड़कें हम बनवा सकते हैं हमें बनवानी चाहिए। तो सीआरएफ और पीएमजीएसवाई की तमाम सड़कें बनी। अब सीआरएफ और पीएमजीएसवाई केंद्र की निधि होती है, केंद्र की तरफ से ये सड़कें बनती है। और अगर आप क्षेत्र भर में देखें, ज्यादातर जो सड़कें हैं वो केंद्र की निधि से बनी है। इसमें जो असुविधा आती है कि इनके बनने के 4-5 साल बाद जब ये खराब हो जाती है तो केंद्र पैसा नहीं देता है इनकी मरम्मत के लिए। इनकी मरम्मत का पैसा प्रदेश सरकार से आता है और प्रदेश सरकार जब दूसरी राजनीतिक दल की होती है तब मुश्किल होती है क्योंकि कभी कभी वो अपने क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देते हैं, कभी कभी क्षेत्र को उपेक्षित भी रखते हैं। ये सब देखते हुए राहुल जी ने पूरी कोशिश की कि जितना काम हो सके सड़कों के लिए वो करा जाए और इसमें भी हमारी कोशिश जारी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि इन दोनों चीजों की वजह से आपको बहुत असुविधा हुई। देखिए, राजनीति ऐसी चीज है कि जब जब चुनाव आते हैं तो सब प्रचार करने पहुंच जाते हैं आमने सामने।
गंदी बातें लिखी हैं इनमें। अब इतने कायर हैं कि अपनी पुस्तक भी अपने आप नहीं बांट सकते, चुपचाप से रात में आके पटक भाग जाते हैं। कुछ कहना है तो सीधा कहिए। राजनीति है, चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, विचारधाराओं का जन्म है, तो कहिए। जो बात करनी है वो चेहरे के सामने कहिए, सबके सामने कहिए, छुपा के बीच रात में उल्टी सीधी बात। तो अमेठी से लाइव प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। 7 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। प्रियंका गांधी अमेठी में जिस अंदाज में राहुल के लिए प्रचार कर रही हैं वो अनोखा भी है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आम आदमी के बीच प्रियंका ऐसे घुल मिल रही हैं जैसे उन्हीं की हों। कभी टीले को एक मंच बनाकर लोगों से बातचीत शुरू कर देती हैं, तो कभी आम के बगीचे में दोपहर का लंच करने लगती हैं। अमेठी में प्रियंका महिलाओं के बीच खासी लोकप्रिय हो चुकी हैं। महिलाएं उन्हें पुकारती हैं तो हाथ मिलाना नहीं भूलती। प्रियंका गांधी इस बीच हर किसी आम से मिलती है जो उन्हें अपना समझकर बुलाता है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में प्रियंका आपको अलग अलग अंदाज में दिख रही हैं। टीले पर आराम से बैठकर भाषण दे रही हैं तो बगीचे में लंच करती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका अपने समर्थकों की पुकार भी अनसुनी नहीं करती। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अमेठी। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़े हुए हैं। अशोक, एक तरफ अभी भी हम देख रहे थे कि प्रियंका गांधी अमेठी में लोगों से मुखातिब हो रही हैं, जनसभा कर रही हैं। आज वो सिक्योरिटी के साथ है, लेकिन कल उन्होंने एसपीजी के घेरे को तोड़ते हुए 35 से 40 मिनट लोगों के बीच समय व्यतीत किया था। ऐसा लग रहा था कि वो वहीं की रहने वाली हैं, वहीं की बिटिया हैं। जी बिल्कुल, लगातार प्रियंका गांधी अमेठी के दौरे पर है। अगर बात कल की जाए तो कल जरूर जहां जहां पर प्रियंका गांधी की जनसभाएं थी वहां पर लोग उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन एसपीजी के जो लोग थे वो उन्हें रोक रहे थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका कहना था कि लोगों से और प्रियंका गांधी के बीच में कुछ दायरा होना चाहिए जो सुरक्षा कारणों से बेहद जरूरी है। लेकिन कल भी प्रियंका गांधी ने जो एसपीजी के लोग थे उनको डांट दिया था। उन्होंने कहा था आप दूर रहिए, हमें जनता से बात करनी है, हमें उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानना है। तो आज भी कल की तरह ही प्रियंका गांधी का आज पूरे दिन का कार्यक्रम है। गौरीगंज विधानसभा है, वहां पर वो लोगों सीधे संवाद कर रही है। अभी शाहपुर जो जगह है जहां पर वो लोगों से संवाद कर रही हैं, तो अलग अलग अंदाज में प्रियंका गांधी को बीते कई दिनों से देखा जा रहा है। राहुल गांधी की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेके जाती हैं, विपक्षियों पर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए थोड़ा बहुत आरोप लगाती हैं। कहती है अगर किसी को कोई आरोप लगाना है तो खुलकर सामने आए। दूसरे के जो आरोप लगातार राहुल गांधी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर लगते रहते हैं वो पूरी तरह से गलत बताए जाते हैं। और इसके अलावा चूंकि बात अमेठी की हो रही है, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो बिजली के मुद्दे को लेकर जरूर मुलायम सिंह का जिक्र कई मंचों से उन्होंने किया है। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि रायबरेली और अमेठी में बिजली के लिए सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव जी से बातचीत की थी। यहाँ पर बिजली सप्लाई शुरू भी हो गई थी, लेकिन विपक्षियों की बात गले नहीं उतर रही थी और इसी वजह से उन्होंने मामला पूरा कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से फिलहाल बिजली नहीं मिल रही है। लेकिन सड़कें बेहतर की जा रही हैं। एक खास अंदाज प्रियंका गांधी का यह भी देखने को मिलता है कि जब वो अपने कार्यक्रम के दौरान कहीं पहुंचती हैं तो वहां पर जब महिलाओं को देखती हैं तो सीधे उनके बीच में चली जाती हैं।